ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि वो बिना एक शब्द बोले किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ लुक्स का खेल है या कुछ और भी है जो इन्हें इतना अलग बनाता है? आज के टाइम में किसी को अट्रैक्ट करना सिर्फ गुड लुक्स या सरफेस लेवल कन्वर्सेशन का खेल नहीं है। अट्रैक्शन एक आर्ट है जो आपके व्यवहार, कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हो इस पर डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हिडन टिप्स और इनसाइट्स को डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और जिनका यूज़ करके आप इस दुनिया में किसी भी इंसान को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर 1, मिररिंग द कमेलियन इफेक्ट। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स तानिया एल चार्टन और जॉन अबार्ग ने ये पाया कि जब हम अपने सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन की हल्की नकल करते हैं तो उस इंसान के दिल में हमारे लिए लाइकिंग और ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि मिररिंग से सामने वाले इंसान को एक सबकॉन्शियस सिग्नल मिलता है कि हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं और उनके इमोशंस और थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से रैपो बिल्डिंग टेक्निक है जो नेचुरली आप दोनों के बीच कनेक्शन क्रिएट करती है। इसलिए मिररिंग को कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक पावरफुल टूल माना जाता है। डेली लाइफ में भी मिररिंग को यूज़ करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे बात करते वक्त अगर सामने वाला अपने हाथ क्रॉस करके बैठा है तो थोड़ी देर बाद आप भी वैसे ही कर सकते हैं। और अगर सामने वाला इंसान धीरे और सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है तो आप भी अपनी टोन को वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक सबकॉन्शियस तरीका है किसी को भी कंफर्टेबल फील कराने का। और हाँ, मिररिंग सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल भी होता है। जैसे अगर सामने वाला पर्सन अपनी बात शेयर करते वक्त एक्साइटेड लग रहा है तो आप भी अपनी टोन और एनर्जी लेवल को थोड़ा हाई रख सकते हो। और वहीं अगर सामने वाला इंसान सैड है तो आप भी अपने इमोशंस को काम और एम्पैथेटिक रख सकते हो। नंबर 2, मेक कनेक्शन थ्रू आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ट्रस्ट और अट्रैक्शन से, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुका है कि जब हम किसी की आंखों में कॉन्फिडेंटली देखते हैं तो सामने वाले के ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उनके इमोशनल कनेक्शन को इन्हेंस करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट एक पावरफुल टूल बन जाता है किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में स्लोली और रिलैक्स्ड तरीके से देखें, लेकिन कंटिन्यूस आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल लग सकता है। इसलिए 3-4 सेकंड बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अगर आप मिररिंग और आई कांटेक्ट को एक साथ यूज़ करेंगे तो आप किसी भी इंसान के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बहुत जल्द बना सकते हैं। नंबर 3, द मिडास टच। एप्रिल एच क्रूसो और क्रिस्टोफर जी वेट्जेल ने 1984 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था द मिडास टच। उस स्टडी में ये देखा गया कि जब रेस्टोरेंट्स के वेटर अपने कस्टमर्स को जेंटल टच या हल्का टैप करते हैं तो उन्हें ज़्यादा टिप्स मिलती हैं, क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर्स का ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। अगर साइंटिफिक लेवल पर देखा जाए तो जेंटल टच से हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और हमारे इंटरेक्शन को वार्म और पॉजिटिव बनाता है। लेकिन फिजिकल टच के अलग अलग तरीके और कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे शोल्डर या अपर आर्म पर हल्की सी टैप या जेंटल टच पॉजिटिव और फ्रेंडली लगता है, लेकिन अगर टच अनकंफर्टेबल जगह पर ज़्यादा फोर्स के साथ किया जाए तो ये सामने वाले को ऑकवर्ड या अनईजी फील करवा सकता है। वहीं टच डायनेमिक्स में हायरार्की भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय के शोल्डर पर टैप करता है तो ये एक इनकरेजमेंट और सपोर्ट का सिग्नल होता है, लेकिन जब इसका रिवर्स होता है तो वो अनकंफर्टेबल बन जाता है। नंबर 4, द डूचिन स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल जो आंखों के आसपास हल्की रिंकल्स क्रिएट करती है उसे डूचिन स्माइल कहते हैं। ये स्माइल नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी लगती है। फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट गिलोमे डुचिन ने इस पर रिसर्च की थी और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की एक स्टडी ने ये कंफर्म किया कि डुचिन स्माइल लोगों में ट्रस्ट और पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ाती है। ये स्माइल सबकॉन्शियसली लोगों को फील कराती है कि सामने वाला इंसान सच में खुश है और उनका इंटेंशन जेन्युइन है।
इस वजह से डूचिन स्माइल से सामने वाले को अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स और ट्रस्ट का एहसास होने लगता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी बात पर एग्री करते हैं तो अपनी स्माइल को नेचुरल और जेन्युइन बनाएं और अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स रखें ताकि आपकी स्माइल नेचुरल लग सके। एक जेन्युइन स्माइल आपके दोस्तों, कलीग्स और फैमिली मेंबर्स को ये फील कराती है कि आप उनके साथ सच में कनेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा करने से लोग आपकी कंपनी में रिलैक्स्ड और अप्रिशिएटेड फील कर पाते हैं। नंबर 5, शो वल्नरेबिलिटी। रिसर्चर ब्रेनी ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम अपने असली फीलिंग्स और इनसिक्योरिटीज दिखाते हैं तो लोग हम पर और ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। वल्नरेबिलिटी दिखाना असल में एक स्ट्रेंथ है जो हमें दूसरों के साथ ऑथेंटिक कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। वल्नरेबिलिटी का अपील इसलिए भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो हमें रियल और अप्रोचेबल बनाता है। हमारी वीकनेस और चैलेंजेस को शेयर करना ये सिग्नल भेजता है कि हम किसी से सुपीरियर या परफेक्ट नहीं हैं और हमारे पास भी उनके जैसे ही इमोशंस हैं। ये ऑनेस्टी और ओपननेस हमारे इंटरेक्शन को सुपरफिशियल लेवल से ऊपर उठाकर डीपर मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करता है। स्टडीज़ में भी ये बताया गया है कि वल्नरेबल मोमेंट शेयर करने से लोग इमोशनली इंगेज्ड फील करते हैं और ये इंगेजमेंट ट्रस्ट और एम्पैथी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान के सामने अपने रियल इमोशन दिखाओ, लेकिन जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ अपने असली इमोशंस दिखाना आपके रिलेशनशिप को और भी मीनिंगफुल बनाता है। अपनी अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के बजाय कभी कभी अपने फेलियर्स और स्ट्रगल के बारे में बात करो। ये छोटा सा स्टेप दिखाता है कि आप परफेक्शन की फेक इमेज क्रिएट करने के बजाय अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी यही ऑनेस्टी सामने वाले को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करेगी। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स आपको किसी भी इंसान की अट्रैक्शन को ट्रिगर करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन याद रहे कि असली अट्रैक्शन सिर्फ टेक्निक्स पर डिपेंड नहीं करता। ये उन इमोशंस और फीलिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है जो इंसान के अंदर नेचुरली पैदा होती हैं। ये टेक्निक्स सिर्फ शुरुआती स्पार्क या कंफर्ट क्रिएट करने का जरिया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और डीपर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो तो कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस टॉपिक पर और भी इंसाइटफुल टिप्स और टेक्निक्स चाहिए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 40 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें बताया गया है कि हमें फ्री की चीज़ों को क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर करना। In this world, winning is everything. That's all that matters.